हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि कौन इसके लिए एलिजिबल है और कैसे जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है। तो वो सभी लोग एलिजिबल है जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए है। चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे वो प्रोफेशनल कोई काम करता हो, और उसकी एज जो है 21 से 55 के बीच में है, तो वो इस लोन को अप्लाई कर सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस लोन का देने का मोटिव क्या है। तो दोस्तों ये लोन इसलिए दिया जा रहा है कि अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं तो इस लोन के माध्यम से आप घर खरीद सकते हैं, या आपको अपना घर बनाना है तो यहाँ से लोन लेके आप अपना घर भी बना सकते हैं, या आपका बना बनाए घर पे आप कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, मतलब 1 2 3 रूम अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसका जो भी खर्चा आएगा तो आप इस लोन के माध्यम से उस लोन को ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने 4 सेक्टर में लोगों को डिवाइड कर दिया है। पहला सेक्टर जो यहाँ पर आता है वो आता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर। दूसरी कैटेगरी है दोस्तों लोअर इनकम ग्रुप। तीसरी कैटेगरी यहाँ पर रखी गई है मिडल इनकम ग्रुप 1। चौथी कैटेगरी यहाँ पर रखी गई है मिडल इनकम ग्रुप 2। तो इन चारों ग्रुप के बारे में मैं आपको ब्रीफली जो है मैं पहले बताता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन आते हैं और कैसे जो है आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला सेक्टर दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर। तो इसमें वो सभी लोग आ जाते हैं जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलने वाली सब्सिडी की। अब मान के चलिए कि मैं इस सेक्टर में आता हूँ और मैं बैंक में जाके इस लोन को अप्लाई करता हूँ, और बैंक से मान के चलिए कि 8 लाख का लोन मेरे को मिल गया 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पर सरकार ने कंडीशन एक लगा दी है कि अगर आप 6 लाख का लोन लेते हैं तो उसी के ऊपर जो है आपको 6.5% की सब्सिडी मिलेगी। बाकी का बचा जो 2 लाख रुपए है उसके ऊपर मेरे को 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए दोस्तों कि अगर मेरा 8 लाख का लोन अप्रूव्ड होता है तो 6 लाख के ऊपर सरकार जो है मेरे को 6.5% का सब्सिडी देगी। मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर मेरा 8 लाख का लोन अप्रूव्ड हो जाता है तो उस केस के अंदर 6 लाख के ऊपर मेरे को 6.5% की सब्सिडी मिल जाएगी। मतलब 6 लाख पे मेरे को सिर्फ 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, बाकी के बचा 2 लाख पे 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सरकार चार्ज करेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे सेक्टर के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था लोअर इनकम ग्रुप। अब लोअर इनकम ग्रुप में वो सभी लोग एलिजिबल हैं जिनकी सालाना इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है। अगर मान के चलिए कि वो इस लोन को अप्लाई करते हैं तो उनके लिए भी यही कंडीशन है कि अगर उनका लोन 6 लाख से ऊपर का अप्रूव्ड होता है तो सिर्फ 6 लाख के ऊपर 6.5% की सब्सिडी मिलेगी। मान के चलिए बैंक की तरफ से आपको बोला जाता है कि आपके 20 लाख के ऊपर 8.5% का इंटरेस्ट लगेगा, तो बाकी के बचे 6 लाख, मतलब 20 लाख में से 6 लाख आप हटा दीजिए तो उसके ऊपर 6.5% का आपको सब्सिडी मिलेगा। मतलब उस 6 लाख के ऊपर सिर्फ आपको 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। बाकी के बचे 14 लाख रुपए उसके ऊपर जो है आपको 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे बैंक आपसे चार्ज करेगी। और दोस्तों यहाँ पर एक और कंडीशन गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई है कि अगर आप 645 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का अगर आप कोई ज़मीन ले रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपकी जो सैलरी है वो 6 लाख से कम की है। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, गज के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक 645 जो है वो करीबन 72 गज का हो जाता है। तो 72 गज के ऊपर का अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो उस केस के अंदर जो है आपकी अगर सालाना इनकम 6 लाख से कम है तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट ने एक और कंडीशन ये रख दी है कि अगर मैं घर खरीदना चाहता हूँ या घर बनवाना चाहता हूँ तो उस केस में मेरे को एप्लीकेंट के तौर पे वुमेन को दिखाना होगा। अगर मैं सिंगल अप्लाई करता हूँ उस केस में मेरा जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। मेरा लोन तभी अप्रूव्ड होगा जब मान के चलिए कि मैं सिंगल अप्लाई कर रहा हूँ, उस केस में वो लोन तभी अप्रूव्ड होगा जब मैं बने बनाए घर पे अगर घर बना रहा हूँ तो उस केस में मैं सिंगल भी अप्लाई कर सकता हूँ। 2 कैटेगरी में, जहाँ मैं घर खरीद रहा हूँ या मैं घर पूरा बनवा रहा हूँ, तो उस केस के अंदर को एप्लीकेंट के तौर पे वुमेन को दिखाना
होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे सेक्टर के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था मिडिल इनकम ग्रुप 1। तो इस कैटेगरी में वो सभी लोग आते हैं जिसकी सालाना इनकम 6 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में आती है। अगर मान के चलिए मेरी इनकम 6 लाख रुपए है और उस केस में मैं इस लोन के लिए अप्लाई करता हूं, अगर वो अप्रूव्ड हो जाता है 20 लाख के लिए 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर जो मेरे को सब्सिडी मिलेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट की, वो 9 लाख के ऊपर मिलेगी, वो भी सिर्फ 4% की। पहले जो मैंने आपको कैटेगरी बताई थी वहाँ पर 6.5% की सब्सिडी थी 6 लाख के ऊपर, लेकिन यहाँ पर सरकार ने कंडीशन बदल दी है कि अगर मेरी इनकम 6 से 12 के बीच में आती है तो उस केस के अंदर मेरे को 9 लाख के ऊपर सिर्फ 4% की सब्सिडी दी जाएगी। मतलब 9 लाख को हटा दीजिए, बाकी के बचे आपके 11 लाख के ऊपर 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज लगेगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि 20 लाख का लोन आपका अप्रूव्ड हो गया बैंक की तरफ से 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो उस केस में 9 लाख के ऊपर मेरे को 4% की सब्सिडी मिल जाएगी। मतलब 8.5% से आप 4% माइनस कर देंगे तो उस केस में आपका 4.5% 9 लाख के ऊपर चार्ज किया जाएगा और बाकी के बचे 11 लाख रुपए उस पे जो है बैंक आपसे पूरा 8.5% का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। मतलब 9 लाख के ऊपर हो गया 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 11 लाख के ऊपर हो गया 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिर्फ यहाँ पर इतना ही फर्क है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चौथे सेक्टर के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था मिडिल इनकम ग्रुप 2। तो इसके अंदर वो सभी लोग एलिजिबल है जिनकी सालाना इनकम 12 लाख से 18 लाख के बीच में आ रही है। अब यहाँ पर सरकार ने कंडीशन एक लगा दी है कि अगर आप 20 लाख के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या 50 लाख के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ आपको 12 लाख के ऊपर जो है 3% का इंटरेस्ट पे सब्सिडी दिया जाएगा। मतलब अगर आपका लोन जो है मान के चलिए 20 लाख का अप्रूव्ड हो जाता है तो उस केस में 12 लाख के ऊपर आपको 3% का सब्सिडी मिल जाएगा। अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं और आपका लोन होता है अप्रूव्ड 8.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब 8.5% पे आपका लोन अप्रूव्ड हो जाता है तो उस केस के अंदर शुरुआत के 12 लाख के ऊपर आपको सिर्फ 5.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और बाकी के बचे आपके जितने भी अमाउंट होंगे उसके ऊपर टोटल 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक जो है आपसे चार्ज करेगी। मतलब यहाँ पर साफ साफ ये बोल दिया गया है कि अगर आप 12 लाख का भी लोन अप्लाई करते हैं, अगर 12 लाख का ही लोन अप्रूव्ड हो जाता है तो उस केस के अंदर आपको 3% का सब्सिडी मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर आप 20 लाख का लोन आपका अप्रूव्ड हो जाता है तो उस केस के अंदर आपको सिर्फ 12 लाख के ऊपर 3% की सब्सिडी मिल जाएगी, लेकिन बाकी के जो बचे आपके 8 लाख तो उसके ऊपर साफ साफ आपको जो है 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज आपको देना होगा। तो दोस्तों ये थे 4 सेक्टर जहां पर मैंने आपको सारी डिटेल बताई। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था इकोनॉमिकल वीकर सेक्टर, वहां पर आपको 6 लाख के ऊपर 6.5% की सब्सिडी दी जा रही थी। दूसरा मैंने आपको बताया था लोअर इनकम ग्रुप, वहां पर भी आपको 6 लाख पे 6.5% की सब्सिडी दी जा रही थी। तीसरा मैंने आपको बताया मिडिल इनकम ग्रुप 1, वहां पर आपको 9 लाख पे सीधा 4% का सब्सिडी मिल रहा था। और चौथा जो मैंने आपको बताया मिडिल इनकम ग्रुप 2, यहाँ पर जो है आपके 12 लाख के ऊपर 3% पे सब्सिडी दी जा रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस लोन के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आपका जिस भी बैंक में खाता है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो सरकारी बैंक हो, तो उस केस में आप बैंक में जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़ना, डायरेक्टली बैंक में जाना। आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ डॉक्यूमेंट जो भी है वो सारा चीज़ लेके जाइए, बैंक वाले आपको सही गाइडेंस देंगे। अगर इधर उधर कहीं जाएंगे किसी एजेंट के पीछे फंस जाएंगे तो उस केस में हो सकता है कि आपका पैसा भी डूब जाए, क्योंकि ऐसे भी केसेस हुए हैं। आपने देखोगे कि मेल्स आते हैं कि आप जो है इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं, या किसी भी तरीके का आपके पास मेल आता है तो उसका रिवर्ट ना करते हुए सीधे सीधे आप बैंक में जाके अप्लाई करेंगे तो आप ही के लिए बेनिफिट है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।